आज की यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें फ़ोन पे इस्तेमाल करने नहीं आता है। इस वीडियो में हम आपको फ़ोन पे ऐप में नया अकाउंट बनाना सिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि हमें फ़ोन पे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें फ़ोन पे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोन पे एक ऐसा मोबाइल ऐप है जहां पे अकाउंट बना लेने के बाद आप अपने खाते से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं, अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, साथ ही आप किसी के भी मोबाइल नंबर से पैसे भेज सकते हैं, QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही आपको मोबाइल का रिचार्ज करना हो, DTH का रिचार्ज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, या बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती है जिसका इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास किसी न किसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग होती है। साथ ही फोन पे आपको समय समय पे गिफ्ट भी देता रहता है स्क्रैच के रूप में, जिससे आप फोन पे के माध्यम से कुछ भी अमाउंट खर्च करते हैं उस पे आपकी बचत हो जाती है। और सबसे कमाल की बात कि अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी ऐप के माध्यम से ही अपने सगे संबंधी या किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो, मंगा सकते हो बिना कोई चार्जेस के। सबसे कमाल की बात है कि फोन पे को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और ये 100% सेफ है। अब आइए हम जान लेते हैं कि फ़ोन पे में खाता बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी जिसमें आपको फ़ोन पे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही आपके पास में एक बैंक खाता होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही आपको उसी बैंक खाते से जुड़े हुए एक ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपने फ़ोन पे के अकाउंट को एक्टिवेट करवाएंगे। हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम अभी आपको इसमें एक नया खाता बनाकर दिखाएंगे और आपको पेमेंट करने से लेके हर जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और ये इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका सारा का सारा फुल प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे आइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ ये एप्लीकेशन खुलेगी। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको बोला जाएगा कि आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए जो आपके बैंक के साथ लिंक्ड है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है आपको यहाँ पे उसे डाल देना है। डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपसे अलाउ एक्सेस मांगे जाएंगे, आपको अलाउ पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद ये आपके नंबर पे OTP भेजेगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑलरेडी लगा होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। ये जो है कि एप्लीकेशन का आपको प्रीव्यू बता रहा है कि कौन से जगह से आप क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। 4 बार में ये खत्म हो जाएगा। डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट का। बस आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वो तमाम बैंक्स आ जाएंगे जो इंडिया में अभी फिलहाल में अवेलेबल हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा पॉपअप ना आए, ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन आपको ना दिखे, तो आप बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप ऐसे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, या आप माई मनी वाले सेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे भी क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं, और उसके बाद ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप ये ऑप्शन सामने पाएंगे। बस आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके ये वाला पेज लाना है। फिर उसके बाद आपका कौन सा बैंक अकाउंट है उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हमारे पास में कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं कोटक। आपका जो भी होगा आप उसे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक कर दिया है। फिर आपको ये बोलेगा कि आपके कौन से मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मेरे केस में मेरा एयरटेल का जो मोबाइल नंबर है उससे ये लिंक है, और आपको ध्यान भी यही रखना है कि साइन अप करते समय आप उसी मोबाइल नंबर से बनाएं खाता तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके इस सिम में कुछ ना कुछ बैलेंस होने चाहिए। 1 रुपये या से 3 रुपये के बीच में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको एक मैसेज भेजेगा अपनी कंपनी को और आपको वेरीफाइड करेगा। तो यहाँ हम चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और ये जो है वो मैसेज भेज के वेरीफाई कर रहा है। देखिए मेरे केसेस में यहाँ पे 1.5 रुपये का बैलेंस कटा है
और हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारी बैंक की डिटेल्स को खोज के निकाल रहा है। जैसा कि आप देख सकेंगे कि इसने मेरा बैंक अकाउंट जो है वो खोज के निकाल दिया है। यहाँ पे आपको ये बोलेगा यूपीआई पिन सेट करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये भीम यूपीआई पिन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि किसी को पैसे सेंड करेंगे या कोई भी सर्विस का लाभ उठाएंगे जिस समय पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटवाने होंगे, तो यही पिन जो है वो आपको डालना होगा। ये पिन जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने बैंक का बैलेंस नहीं देख सकते, किसी को बैंक का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, या आप यहाँ पे कोई भी सर्विस जो किसी पैसे से यूज होती है यहाँ पे, जैसे रिचार्ज वगैरह ये चीज़ है, तो वो चीज़ें जो है कि वो आपको तभी कर पाएंगे जब आप अपना भीम यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। तो आपको सेट भीम यूपीआई पिन पे यहाँ पे नीचे में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी आपके एटीएम कार्ड की। तो आपके खाते के साथ जो ये खाता है, इसके साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसका एटीएम कार्ड आपको लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास में वो एटीएम कार्ड मौजूद है और इसका लास्ट का जो 6 डिजिट है ये यहाँ पे डालना है। तो देखिए ये जो एटीएम कार्ड है उसका लास्ट का ये 6 डिजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 डिजिट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर में, ये 6 डिजिट जो है ये आपको डालने हैं। तो यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं। लास्ट के जो 6 डिजिट है वो मैंने डाल दी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाली है जो आपके कार्ड पे ही नीचे में होगी, आप देख पाएंगे आपके कार्ड पे ही नीचे में एक्सपायरी डेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सपायरी डेट है 10/22, यानी कि 10वां महीना 22वां साल, यानी कि 2022 का साल। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर कार्ड पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन वो दिखाई देगा एक्सपायरी डेट लिखा होगा, देखिए वैलिड थ्रू लिखा होगा या वैलिड स्टिल लिखा होगा। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा है 10 और इसमें 22। ध्यान रखिएगा ये महीना है और ये साल है, ये आपके कार्ड पे लिखा होगा। अगर कार्ड पे आपका पूरा फुल का साल लिखा होगा तो आपको लास्ट का 2 डिजिट डालना है। जैसे अगर 2022 है तो आपको 22 डालना होगा, 2025 है तो आपको 25 डालना होगा, और मंथ तो आपको पूरा का पूरा डालना होगा जो भी होगा। अब आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नंबर पर एक OTP भेजेगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर ये डिडक्ट नहीं होता है तो आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मेरे केस में ये डिडक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ये बोलेगा पिन बनाने के लिए, तो ये पिन आपको अपना से बनाना है। आपको जो है कि यहाँ पे नंबर डालने हैं, जो भी नंबर आप डालेंगे वो याद रखिएगा क्योंकि हर ट्रांजैक्शन करते समय ये पिन आपको डालना होगा। कुछ बैंक्स में ये जो पिन होते हैं वो 4 डिजिट के ही बनते हैं और कुछ बैंक्स में ये 6 डिजिट के बनते हैं। मेरे केस में ये 6 डिजिट का है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना 6 डिजिट का एक पिन जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 6 डिजिट का एक पिन तैयार कर लिया है और उसे याद भी मैंने कर लिया है। आपको भी याद कर लेना है क्योंकि ये पिन आपको हर बार जरूरत पड़ेगा अपना बैलेंस चेक करते समय या कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय। यहाँ हम सही पे क्लिक करते हैं। ये पिन हमें दोबारा डालना है, यानी कि आप इस पिन को, जो पिन आपने बनाया है वही पिन आपको दोबारा डालना है ताकि ये कंफर्म हो सके। मैंने अपने पिन को दोबारा डाल दिया है। आप यहाँ से सही का जो टिक है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वैलिडेट हो जाएगा और आपका यूपीआई पिन जो है वो सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुझे अपने बैंक की ओर से मैसेज भी आ गया कि आपका यूपीआई पिन जो है वो तैयार हो गया है और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो लिंक भी यहाँ पे हो चुका है। जब आप एक बार अपना यूपीआई पिन यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो आप चाहे तो बाद में उसे रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप उसे भूल जाते हैं तो दोबारा आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP वगैरह आती है, उस OTP को फिर से फिलअप करके आप अपना पिन जो है वो दोबारा से सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि पिन सेट करते समय आपसे फिर से ATM कार्ड की डिटेल्स मांगी जाए, तो वहाँ पर वो लास्ट का 6 डिजिट डाल के और एक्सपायरी डेट डाल के फिर से जो है कि आप पिन रीसेट कर सकते हैं। आपको एक भीम यूपीआई आईडी भी दे दी जाएगी जहां पे आप जो है कि इस जगह से आप किसी को भी अगर यूपीआई आईडी सबमिट करोगे तो वो आपको पैसे भेज देगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप अपनी यूपीआई आईडी बताइए तो आपका मोबाइल नंबर और @YBL जो है वो आपकी भीम यूपीआई जो है वो डिफॉल्ट दे दी जाती है। बाद में आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। बस अब आपको यहाँ डन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप चाहे तो आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ चेक बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपनी भीम यूपीआई पिन डालनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद रखनी पड़ेगी। पिन डालने के बाद आप सही मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी शो हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब आप बैंक आएंगे तो आप एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी और यहाँ पे वो तमाम सर्विसेज आपको नीचे में दिखाई देगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हम बैलेंस किसी को भेजना, रिसीव करना, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का मेनू दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कि आपको एडिट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप अपना नाम
और ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करके आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर भी इस पे क्लिक करके गैलरी में जाके आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन मिलता है माई QR कोड का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो फोन पे की तरफ से आपको एक QR कोड जनरेट करके दिया जाता है। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप पे जो है आसानी से इसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके इस QR कोड को लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपको पेमेंट करना चाहता है वो QR कोड स्कैनर की मदद से इसे स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। आप यहाँ शेयर पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस QR कोड को अलाउ एक्सेस देके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये माई भीम UPI ID का एक ऑप्शन दिखेगा। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसे आप जरा सा समझिए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और @YBL होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पते का इस्तेमाल करके कोई आपको UPI ID के जरिए पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक नया क्रिएट कर सकते हैं और बाद में इसे डिलीट कर सकते हैं। आप अपने नाम का भी एक भीम UPI ID बना सकते हैं। जैसे अगर आप ऐड न्यू भीम UPI ID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट ले आएगा कोई भी नाम। तो आपको यहाँ पे कुछ भी जो है कि यहाँ पे जो है कि वो टाइप कर देना है। जो भी आप अपना नाम से बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये बना दिया है और ये टिक मार्क आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी ये UPI ID है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि इस नाम से किसी ने अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगी। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखिए ये हमारी भीम UPI ID जो मैंने बनाया वो बन गई। अब मैं इस ID को डिफ़ॉल्ट बना सकता हूँ इस पर टिक मार्क करके, और उसके बाद में जो ये पुरानी ID है उसे मैं आसानी से डिलीट भी कर सकता हूँ। बाद में अगर इसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी मुझे अब भीम UPI ID मांगेगा UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए तो हम उसे ये देंगे रामानंद 786@YBL और उसके जरिए वो आसानी से पेमेंट कर देगा। आप चाहे तो और भी यहाँ पे भीम UPI ID क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माई एड्रेस का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आप ऐड न्यू एड्रेस पे जाके आप अपनी एड्रेस की डिटेल्स यहाँ मैप के जरिए सबमिट करवा सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे को हम दूसरी किसी भाषा में यूज करें तो आप और भी दूसरी भाषा में फ़ोन पे को यूज कर सकते हैं। आप अगर फ़ोन पे का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। आप पूछेंगे कि ये पासवर्ड क्या होता है, मैंने तो बनाया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फ़ोन पे में लॉगिन करोगे तो उस समय ये बोलेगा कि कोई शॉर्टकट के लिए आप एक पासवर्ड बनाइए, एक पिन बनाइए। तो आपको वो पिन बनाना पड़ेगा, वो आपका नंबर का पिन होगा। आप 4 डिजिट का बना सकते हैं आसानी से, और उसके बाद ओल्ड वाला यहाँ डाल के न्यू वाला यहाँ डाल के आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब आप इसमें लॉगिन कर रहे होते हैं उसी समय हो सकता है कि आपसे ये पिन बनाने के लिए पूछा जाए। अगर आप सबसे नीचे में आएंगे तो आपको एक KYC वेरीफाई का भी ऑप्शन मिलेगा। आप वेरीफाई पे क्लिक करके KYC कर सकते हैं। KYC कर लेने के बाद आपको फोन पे में एक वॉलेट प्रदान किया जाएगा, जिसकी लिमिट जो है वो 10,000 रुपए पर मंथ की होगी। आप यहाँ पे कोई भी ID जैसे कि वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कोई भी डाल के यहाँ पे KYC कर सकते हैं। बस आपको ये जो फ़ोन पे का वॉलेट है इसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ KYC की ज़रूरत पड़ेगी। KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। KYC के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा। यहाँ पे आप उसका नंबर डाल दीजिए। जैसे अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए, पैन कार्ड पे क्या नाम है वो डाल दीजिए और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, आपकी KYC डन हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फ़ोन पे वॉलेट में पैसे, ताकि आपको हर बार बैंक अकाउंट से पैसे कटवाने की जरूरत ना पड़े, आप चाहे तो फोन पे वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। होम पेज में ऊपर में आपको एक QR कोड का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद जो है कि आप आसानी से किसी को भी QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी दुकानदार अपने शॉप पे QR कोड को लगा रखा है और आपको वहाँ से उसको स्कैन करके पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो बस आपको उसके सामने ऐसे ओपन करना है। आप चाहे तो फ्लैश वगैरह का भी रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही QR कोड के सामने आप इस कैमरे को लाएंगे, उसका स्कैन करके उसकी भीम UPI ID आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने दुकान पे फ़ोन पे का QR कोड चिपकाए रहते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पेमेंट कर सकें। तो आप इजीली अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके बिना उनका नंबर लिए हुए आसानी से उनको QR कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं इस स्कैन सिस्टम के द्वारा। जब यहाँ आप नीचे में माई मनी वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी। अभी कोरोना वायरस के समय में ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने कितने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे जोड़ रखे हैं।
आप चाहे तो यहाँ ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके और दूसरा कोई बैंक अकाउंट भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर में अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना हो तो आप डेबिट कार्ड को ऐड करके रखेंगे, तो डेबिट कार्ड के जरिए यानी कि एटीएम कार्ड के जरिए भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको डिटेल्स डालनी है और उसके बाद सबमिट करना है। आपका क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फोनपे में आपको काफ़ी सारे वॉलेट्स नजर आएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वॉलेट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी KYC कंप्लीट करानी होगी। KYC कंप्लीट कराने के बाद आप यहाँ फोनपे वॉलेट में भी पहले से पैसे स्टोर करके रखेंगे। फोनपे का गिफ्ट कार्ड वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको फोनपे का अगर कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह बाई करना है या आपको मिला है तो यहाँ से आप उसे क्लाइम कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे जियो मनी, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी। इन सभी वॉलेट्स को आप फोन पे के अंदर जोड़ सकते हो। नीचे में आपको ऑटो पे एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप ऑटो पे सेट कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति को ऑटोमेटिक जो है कि टाइम पुरते ही आपका पेमेंट डन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। किसी को अगर कोई चीज़ आपको पे करना है तो आप यहाँ से ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करके रिमाइंड कर लीजिए कि हाँ फलाने आदमी को ये पे करना है, तो फोन पे ही आपको याद दिलाएगा कि आज की तारीख को आपको फलाना आदमी को ये चीज पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की कि हम यहाँ से लोगों को कैसे पैसे सेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से पैसे सेंड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके किसी भी सगे संबंधी के पास जिसको आप पैसे सेंड करना चाहते हैं उनके पास में फोन पे का अकाउंट होना चाहिए। फोन पे का आप नंबर लीजिए और यहाँ से आप टू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आप उनको पैसे सेंड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे सेंड करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के पास फोनपे का अकाउंट होना चाहिए और जो नंबर यहाँ पे आप डायल करेंगे उसी नंबर से उस व्यक्ति का फोनपे अकाउंट बना होना चाहिए, तभी जाके पैसे वहाँ पे जा पाएंगे। स्टार्ट योर फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक करके आप चाहे तो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स में किसी का भी नंबर आपने सेव कर रखा है और वो फ़ोन पे ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, आप उसको यहीं से सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। या आप चाहे तो यहाँ डायलिंग बटन पे क्लिक करके आप नंबर डायल कर सकते हैं। नंबर डायल करते ही आपके सामने उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है और इसको आप पैसे सेंड करना चाहते हो, तो टैप टू सिलेक्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा, यहाँ पे आप इन चीज़ों को कंटिन्यू कर दीजिएगा ताकि ये कॉन्टैक्ट में ऐड कर सके आपको। यहाँ के जरिए आप जो है कि उस व्यक्ति से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं हाय हेलो करके कि हाँ भाई हम आपको पैसे भेजने जा रहे हैं। उधर से आप कंफर्म भी हो सकते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा एक्टिव है। उसके बाद अगर आपको पैसे सेंड करने हो मोबाइल नंबर से तो आप सेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट टाइप करेंगे। अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड का एक सिंबल नजर आएगा, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने भीम UPI पिन कहेगा डालने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको वो डालने की जरूरत पड़ेगी। पिन डालने के बाद आप सही मार्क पे क्लिक करेंगे और देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ नजर आ जाएगा और आपका वो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो पैसे है वो सामने वाले के अकाउंट में जा चुके हैं। आपके अकाउंट से ये पैसे कट जाएंगे, सामने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इसको मैंने मोबाइल नंबर पे सेंड किया तो पैसे इसके कहाँ जाएंगे। इसने जो मोबाइल नंबर से फोन पे ID बनाई होगी तो कोई ना कोई तो बैंक अकाउंट वहां पे लिंक किया होगा ना। जैसे आप भी एक नंबर से फोन पे अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो एक बैंक अकाउंट जुड़ेगा ना, वैसे ही इस व्यक्ति ने भी एक बैंक अकाउंट जोड़ा होगा, उसी बैंक अकाउंट में पैसे गए होंगे। भले ही हमने मोबाइल नंबर पे पैसे भेजे लेकिन पैसे इसके उसी बैंक अकाउंट में चले गए होंगे जिस बैंक अकाउंट को इसने फोन पे में जोड़ रखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप उस व्यक्ति को सेंड भी कर सकते हैं ये स्लिप, और कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से शेयर पे क्लिक करके भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। डन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है कि आप इसे चार्ट के जरिए बता भी सकते हैं कि हमने आपको पैसे पेड कर दिए हैं। ये तो बात होगी कि अगर किसी के पास में फोन पे का अकाउंट है तो उसके मोबाइल नंबर से हम उसे सेंड कर देंगे। मान लिया कि अगर किसी का फोन पे अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट डिटेल्स हमें हाथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता चलता है उसका नाम, खाता नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट का नाम, तो हम जो है कि आसानी से इसे पेमेंट कर सकते हैं टू अकाउंट वाले सेक्शन में जाके। टू अकाउंट वाले सेक्शन में आप अगर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी बैंक डिटेल्स को ऐड करना होगा। तो ऐड बैंक अकाउंट पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालते ही ये आपको लोकेट कर देगा कि कहाँ का ये बैंक अकाउंट है, किस एरिया का है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी नंबर को आपको दोबारा डालना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नंबर गलत डाल देते हैं तो ये बोल देगा कि आपका अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। तो ये वही चीज़ आपको डालना है, जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर में डाला है वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा।
अकाउंट नंबर कंफर्म करने के बाद आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा कि किसके नाम से ये खाता है। ये करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं जिनको आप पैसे भेज रहे हैं उनका। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये कर देंगे तो आपके लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप यहाँ पे पैसे सेंड करने जा रहे हो उस व्यक्ति को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहे तो निक नेम डाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से वो बोलेगा कि आप यहाँ पे अमाउंट इंटर कीजिए। हम यहाँ पे अमाउंट इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एक मैसेज देना है जिसके लिए आप पैसे भेजना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है कि किस बैंक अकाउंट से आपके पैसे काटे जाएंगे। अगर आपने कई बैंक अकाउंट यहाँ पे जोड़ रखे होंगे तो सारे की लिस्ट आ जाएंगे, उसमें से आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि किसके जरिए आप भेजेंगे। तो जिसपे ये ग्रीन मार्क रहे समझिए कि उसके जरिए जाने वाला है। आप चाहे तो उसे मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। सेंड पे क्लिक करते ही फिर आपसे आपका यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पे पिन इंटर करेंगे। पिन इंटर करते ही जैसे आप टिक मार्क पे क्लिक करेंगे आपका जो ये पैसा है वो सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने वाले के अकाउंट में जा चुका है। सेम टू सेम उसी तरह जैसे मैंने फोन से पे किया था। अब ये जो पैसा है वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा जिसका बैंक अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। हमारे खाते से 1 रुपये कट गए हैं और सामने वाले को जा चुका है। आप चाहे तो आप यहीं से चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप अपने खाते का बचा हुआ बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने खाते का रिमाइनिंग बैलेंस भी चेक कर लिया है, कितने पैसे मेरे अकाउंट में अब बच गए हैं। डन पे क्लिक करते ही आप वापस आ जाएंगे अपने होम पेज पे। अब हम आपको एक और पेमेंट करने का तरीका बता देते हैं, वो है यूपीआई के जरिए। यानी कि अगर आपके पास में कोई यूपीआई आईडी है, जैसा कि आपने एक यूपीआई आईडी बनाया था कुछ इस तरह का जो आप देख सकते हैं, तो ऐसा अगर आईडी आपके पास में अवेलेबल है और सामने वाले को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ टू कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर और भीम यूपीआई आईडी डालने का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे भीम यूपीआई आईडी का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके आप ऐड भीम यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप यूपीआई आईडी डालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपको भी ऐसा कोई भीम यूपीआई आईडी मिलता है और उसको आप पेमेंट करना चाहते हो तो ऐसे ही आके आप वेरीफाई भीम यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे। नाम बता देगा कि किसका ये भीम यूपीआई आईडी है और यहाँ पे आप कंफर्म भी हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ निकनेम दे देना है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नाम दे भी सकते हैं। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है कि आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे बोलेगा चार्ट वगैरह आप कर सकते हैं, तो आपको सेंड वाले ऑप्शन में जाना होगा। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा, फिर यहाँ एडो पे क्लिक करना होगा और वही तरीका आपको फिर से भीम यूपीआई आईडी डालनी होगी। डालने के बाद आप यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और इस बंदे के भीम यूपीआई आईडी पे आपके पैसे चले जाएंगे। और सेम केसेस वैसा ही वाला होगा मोबाइल नंबर वाला, यानी कि आपने यूपीआई के जरिए इसको भेज दिया, लेकिन ये फोन पे के अंदर या इसका यूपीआई आईडी जहां का भी बना होगा, भीम ऐप का हो या किसी बैंक अकाउंट में ही सर्विसेज अवेलेबल है तो उसकी हो या फोन पे का ही हो, कहीं की भी ये यूपीआई आईडी होगी तो उसके साथ जो बैंक अकाउंट उसका जुड़ा होगा उस बैंक अकाउंट में आपके ये पैसे चले जाएंगे। तो ये YBL मैंने दिया था तो ये फोन पे का ही है, जिसके जरिए ये पैसे उसके फोन पे के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में चले गए होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू सेल्फ का। अगर चाहे तो आप अपने एक ही बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना 2 अकाउंट कम से कम यहाँ पे ऐड करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी एक अकाउंट है, एक मान लिया कि कोटक महिंद्रा में मेरा बैंक अकाउंट है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा बैंक अकाउंट है, तो कोटक महिंद्रा को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करके इसे भी ऐड कर लूँगा। उसके बाद वो बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है वो शो होने लगेगा। उसके बाद जो है कि हम अपने कोटक महिंद्रा से SBI में अगर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस फीचर के इस्तेमाल से आसानी से कर पाएंगे। सेम वही तरीका रहेगा, अकाउंट पे क्लिक करके यूपीआई पिन डालना है और पैसे इस अकाउंट से कट के आपके उस बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक बैलेंस का, इस पे क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके कई बैंक अकाउंट होंगे तो सबकी लिस्ट आ जाएगी। मेरे केस में अभी एक है और फोन पे वॉलेट है तो दोनों की लिस्ट आ गई। आप चाहे तो फोन पे वॉलेट पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट का पैसा चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा चेक करना चाहते हैं बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए, भीम यूपीआई आईडी डालिए। आईडी डालने के बाद आप जैसे ही एरो बटन पे क्लिक करेंगे यानी कि टिक मार्क पे, आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है ये आसानी से आपको बता दिया जाएगा। नीचे में अभी आप आएंगे तो काफी सारे इसके नए नए फीचर्स है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे अभी कोविड-19 का डोनेशन इंश्योरेंस वगैरह ऑफर चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। शायद कोविड-19 समाप्त होने के बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पे आपको व्यू ऑल ऑफर का ऑप्शन दिखेगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तरह तरह के कमाल के ऑफर्स दिख जाएंगे जिस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो क्वांटिटी, इस पे एक कैशबैक ऑफर चल रहा है जिसे आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन सारे के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसको पढ़ने के बाद ही आप यहाँ से रिचार्ज करें। और ये टर्म एंड कंडीशन में आपको पता चलेगा कि कितना के रिचार्ज करने पे कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और ये ऑफर कब से कब तक चलता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे, जिससे आप हर किसी न किसी अमाउंट के खर्च पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट पा लेंगे। आप चाहे तो कैटेगरी वाइज कैटेगरीज भी यहाँ से आप जो है कि ऑफर को चूज कर सकते हैं कि आपको कैसी कैटेगरी का ऑफर चाहिए। यहाँ पे आपको माई रिवॉर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ये बोलेगा कि आपको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको फोन पे से कुछ ना कुछ खर्च करना होगा। जब आप खर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्क्रैच कार्ड दिए जाएंगे और उस स्क्रैच कार्ड को जब आप इसको घसोगे यानी कि आप इसको क्लीन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस दिए जाएंगे। हो सकता है कि वो पैसे आपके फोन पे वॉलेट में ऐड कर दिया जाए या डायरेक्टली आपके फोन पे नंबर के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें ये डाल दिया जाए, या आपको अलग अलग तरीके के ऑफर्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ कूपन्स कोड प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अलग अलग साइट्स पे जाके आसानी से जो है कि डिस्काउंट का फायदा उठा पाएंगे उन कूपन कोड्स के जरिए। यहाँ पे आपको एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो 100 रुपए का कैशबैक आपको मिलने वाला है। नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफर्स बदलते हुए भी नजर आएंगे। कभी कभी तो आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ से रेफर करते हैं तो आपको फ्रेंड्स को भी अपने पहले यूपीआई ट्रांजेक्शन पे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो समय समय ये जो ऑफर्स है वो चेंज होते रहते हैं। आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी सर्विस की लिस्ट मिलेगी जिसका आप इस्तेमाल फोन पे के जरिए कर सकते हैं, और इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल करने पे आपको कभी कभी कैशबैक भी दिए जाते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप व्यू ऑफर ऑल के सेक्शन में जाके और यहाँ से जो है कि आप ऑफर पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ से रिचार्ज वगैरह या कोई भी काम करेंगे तो उस पर आपको अच्छा खासा कैशबैक दिया जाएगा। जैसे अगर आपको मोबाइल की रिचार्ज करनी है तो आप मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है या माई नंबर जो भी है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके ले आएगा कि ये कौन सा सिम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले हैं। अगर ये गलत सर्च कर लेता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सही कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से प्लान ब्राउज कर सकते हैं कि आपको कितना का रिचार्ज करना है। सारे के सारे प्लान्स आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे और जब आप इसे रिचार्ज करना चाहेंगे तो उतने प्लान को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद रिचार्ज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि आपका रिचार्ज जो है ये यहाँ से डन कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सुई है वो घूम रही है और जैसे ही ये सुई घूमनी बंद होगी हमारा रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा रिचार्ज कंप्लीट हो गया है। मेरे फोन पे वॉलेट में ये पैसे थे इसलिए हमारा रिचार्ज आसानी से डन हो गया। लेकिन अगर आपके फ़ोन पे वॉलेट में पैसे नहीं होते तो आप अगर इस पर क्लिक करके रिचार्ज करने के लिए जाते तो आपके सामने ऑप्शन आता आपके क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, भीम यूपीआई का, किसी के भी जरिए पे करने का, या ऑप्शन आपके सामने ये भी आता कि आप अपने बैंक अकाउंट से पे कर दीजिए। तो आपको इस पर टैप करके आपको बैंक अकाउंट से पे करना होता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमाउंट टाइप करते ही हमें ऑप्शन आ गया रिचार्ज करने का, और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब हमसे ये भीम की यूपीआई आईडी मांगेगा। पहले हमारे फ़ोन पे वॉलेट में पैसे थे उससे वो कट गए, लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट से कटवाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा कि आपको बैंक अकाउंट से कटवाना है या डेबिट कार्ड से देना है तो डेबिट कार्ड की डिटेल, क्रेडिट कार्ड से देना है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, या आपने पहले से अगर ऐड कर रखा है इन चीज़ों को तो यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा नहीं मांगेगा, सिर्फ सीवीवी मांगेगा और उसके बाद आप रिचार्ज पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे अपने यूपीआई के जरिए तो आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट करेंगे तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत पड़ेगी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहे तो डिश का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि आप अपने बिजली का बिल भरना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप यहाँ आसानी से भर सकते हो। साथ ही साथ आपको और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे और ये ऑप्शन आपको अब दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हो। आप LIC की प्रीमियम भी यहाँ से भर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो सिलेंडर की यानी कि गैस वगैरह की, ब्रॉडबैंड वगैरह की सारी सेवाओं का आप इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हो। लोन पेमेंट वगैरह आपको करना है उसे भी आप कर सकते हो। इंश्योरेंस की प्रीमियम आप जमा कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके बहुत सारे जो ऑफर चल रहे होते हैं जैसे डिज्नी हॉटस्टार का ऑफर है तो उसको भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से आप ले सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको जाननी ज़रूरी है कि मान लिया कि अगर आपने किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए या किसी का रिचार्ज कर दिया और वो यहाँ पे बता रहा है पेंडिंग या आपको वो रिचार्ज मिलता नहीं है या वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रिएट नहीं होते हैं, वो अगर आपके अकाउंट से काट लिया जाता है और वहाँ नहीं पहुँचता है तो यहाँ पे आप इनको कंप्लेन भी कर सकते हो और आपको इसका निपटान बहुत जल्दी कर दिया जाता है, बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाता है। तो आपको बस जो भी ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है, जैसे मान लिया कि अगर ये 1 रुपया मैंने सेंड किया, ये अगर उसके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस या पेंडिंग, तो आपको यहाँ पे जो है नीचे में ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट का। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे टिकट क्रिएट कर सकते हैं। टिकट क्रिएट करने के लिए बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है।
अगर आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है रिसीवर के अकाउंट में तो आप इसे जो है कि क्लिक कर सकते हैं और सामने वाले को भेज सकते हैं। उसके बाद फ़ोनपे वाले आपको बताएंगे कि आपका ये टिकट आईडी है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हम रिप्लाई दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप व्यू की टिकट पे क्लिक करके आप अपने टिकट को देख सकते हैं कि कितने टिकट जो है वो क्रिएट किए थे और आपका टिकट अभी सॉर्ट आउट किया गया है या नहीं। अगर आपका रिचार्ज वगैरह फेल हो जाता है तो आप इस पे टैप करके यहाँ भी वो ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ से भी आप वो टिकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फोनपे ऐप सिर्फ बिल पेमेंट और पैसे भेजने का ही काम नहीं करती, यहाँ पे ये अपडेट होकर बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पे जुड़ गए हैं। आप स्टोर वाले सेक्शन में जाके आप अपने नज़दीक एरिया का स्टोर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा स्टोर है। अगर उनको आपको पेमेंट वगैरह करना हो या फ़ोनपे का ATM वगैरह ढूंढना हो या कुछ भी आपको ढूंढना हो तो आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, फ़ोनपे स्विच का इस्तेमाल करके आप आसानी से बहुत सारे ऐप को बस फ़ोनपे के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है डोमिनो के ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, स्विगी के ऐप को इंस्टॉल करके रखने के लिए, बस फ़ोनपे ऐप के जरिए ही आप इस ऐप को आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। फ़ोनपे ऐप के अंदर आपको डिजिटल सोना खरीदने का भी एक ऑप्शन मिलता है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। इनके लॉकर में ये सोना आपका स्टोर रहेगा, जब भी आप चाहे तब अपना सोना अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मात्र 1 रुपए से भी सोना खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे सोना खरीद के डाल सकते हैं। ये सोना पूरी तरह से डिजिटल होगा, लेकिन जब आप इसे घर पे मंगवाना चाहेंगे तो यहीं से आप अप्लाई करके वो सोना आप अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। यहाँ आपको हिस्ट्री वाला एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप अपनी सारी हिस्ट्री देख सकते हैं कि किन किन लोगों को आपने पेमेंट किया था और क्या क्या आपने काम यहाँ पे किए थे। वैसे फ़ोनपे ऐप के अंदर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई भी सुविधाएं ऐसी है जिसे यूज करने में आपको परेशानी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भैया ये कैसे हम यूज करें, हमसे नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल गाइस, फ़ोनपे ऐप एक सेफ ऐप है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक कर सकते हैं और आसानी से इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए भी काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं। इसके रिलेटिव भी हम अपने चैनल पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप फ़ोनपे के फ्रॉड से बच सके। फ़ोनपे वाले कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करते हैं। जब आप अपनी खुद की गलती करते हो, कोई बंदा आपको लालच देता है और उस लालच में आप फंसते हो, कैशबैक वगैरह के लालच में, तो ऐसे सिचुएशन में आप फ़ोनपे के जरिए कुछ ना कुछ पैसे लॉस्ट कर जाते हो। आई होप यू गाइज कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें उम्मीद है कि आप फ़ोनपे ऐप इस्तेमाल करना पूरी तरह से सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कुछ फ्रेंड्स में, ताकि वो भी फ़ोनपे को इस्तेमाल करना सीख जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन बटन जरूर सेलेक्ट करना, तभी जाके हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाएगी।